नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। टुनाइट विद दीपक चौरसिया में आपका स्वागत है। आज से अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट में बेहद अहम सुनवाई शुरू हुई। अगले 1 घंटे में हम आपको बताएंगे अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज क्या हुआ, आगे क्या होने वाला है। बाबरी विध्वंस को करीब 25 साल हो चुके हैं। इस लंबे वक्त में देश में 2 पीढ़ी ऐसी तैयार हुई जो अयोध्या मामले के बारे में ज्यादा नहीं जानती। आज इस खास कार्यक्रम में हम अयोध्या के इतिहास और विवाद के हर पहलू आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात आज की सुनवाई के बाद तेज हुई सियासत की करते हैं। आज की सुनवाई में सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील और कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने सुनवाई को जुलाई 2019 तक टालने की अपील करके सबको हैरान कर दिया। सिब्बल चाहते थे कि सुनवाई तब तक न हो जब तक 2019 के आम चुनाव न हो जाएं। सिब्बल की इस दलील को लेकर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने राहुल गांधी पर सवाल खड़ा कर दिया है। अमित शाह ने कहा है कि बीजेपी चाहती है कि सुनवाई जल्द पूरी हो और अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण हो। क्या गुजरात में मंदिर मंदिर घूम रहे राहुल राम मंदिर का निर्माण टालना चाहते हैं? श्री कपिल सिब्बल और ऑल इंडिया सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील श्री कपिल सिब्बल ने सर्वोच्च अदालत के सामने रखी। उन्होंने कहा कि जुलाई 2019 तक, मतलब चुनाव जब तक समाप्त नहीं होते हैं, आम चुनाव आने वाले, तब तक इस केस की सुनवाई टाल देनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से कांग्रेस के बनने वाले, घोषित होने वाले अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी को भी अपील करना चाहूंगा कि वो स्वयं इस मुद्दे पर उनकी पार्टी का स्टैंड स्पष्ट करे। आज सुबह से ही बीजेपी कपिल सिब्बल पर निशाना साध रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिमों का पक्ष रखने के दौरान सिब्बल ने जैसे ही सुनवाई टालने की अपील की, वैसे ही बीजेपी को एक बड़ा मुद्दा मिल गया। अपने हमले को धारदार बनाने के लिए अमित शाह ने कपिल सिब्बल को 3 मुद्दों से जोड़ा, जिन्हें वो कांग्रेस की तरफ से लेकर आए थे। अमित शाह ने कहा, सिब्बल की ही 2G घोटाले के बाद जीरो टोल लॉस की थ्योरी लेकर आए थे। गुजरात में 50% से ज्यादा आरक्षण का फॉर्मूला भी सिब्बल ही लेकर आए थे। और अब राम मंदिर के रास्ते में रोड़े अटकाने के लिए भी कांग्रेस ने कपिल सिब्बल को ही आगे किया है। गुजरात में चुनाव चल रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष जो बनने वाले हैं राहुल गांधी जी मंदिर मंदिर जाकर अभी अपनी श्रद्धा व्यक्त कर रहे हैं। एक और मंदिरों के चुनावी दौरे चल रहे हैं और दूसरी ओर श्री राम जन्मभूमि केस पर सुनवाई को टालने के लिए कपिल सिब्बल का उपयोग किया जा रहा है। गुजरात चुनाव में हिंदू वोट कितने अहम है कि कांग्रेस ने अमित शाह के हमले का जवाब देने में जरा भी देरी नहीं की। कांग्रेस की तरफ से जवाब देने आए रणदीप सुरजेवाला ने साफ किया कि कपिल सिब्बल की वकालत का कांग्रेस की सियासत से कोई लेना देना नहीं है। इसके साथ ही सुरजेवाला ने भोपाल गैस त्रासदी की याद दिलाई और कहा कि डाउ केमिकल कंपनी के वकील अरुण जेटली थे। क्या बीजेपी उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी? वो 2 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस ट्रेजेडी थी और उसमें वकील कौन थे, ये मैं आपको उनके ओपिनियन की लिखित कॉपी दस्तखत के साथ रिलीज कर रहा हूं अमित शाह जी और भाजपा के अवलोकन के लिए। वो थे अरुण जेटली जी। श्री अमित शाह आज वायदा करते हैं देश के समक्ष कि आज रात को ही अरुण जेटली जी को वित्त मंत्री के पद से बर्खास्त कर भाजपा की सदस्यता से बर्खास्त कर दिया जाएगा। कि भारतीय जनता पार्टी की भूमिका इस पूरे मामले में मंथरा की है। वो कभी नहीं चाहते कि भगवान राम का वनवास खत्म हो। हमारा स्टैंड बड़ा स्पष्ट और क्लियर है और वो ये है कि राम जन्मभूमि के पूरे मामले का निर्णय जो सुप्रीम कोर्ट करे और जल्द से जल्द करे, वो सबको सर्वमान्य हो। दरअसल ये सारा विवाद आज की सुनवाई के दौरान कोर्ट में एक हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद सामने आया। ये ड्रामा कपिल सिब्बल की अपील के
बात शुरू हुआ। मेरी सहयोगी आंचल आनंद के मुताबिक 3 जजों की बेंच के सामने मुस्लिमों का पक्ष रख रहे वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि मामले की सुनवाई जुलाई 2019 तक टाल दी जाए। सिब्बल ने कहा, इस देश की राजनीतिक दशा और दिशा भी इस मामले से तय होगी। इस मामले की सुनवाई का असर अदालत के बाहर भी होगा। देश और अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी इसका प्रभाव देखा जाएगा। ये हमारे देश में लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता की तह तक जाता है। आप इस मामले को इतनी जल्दी क्यों सुनना चाहते हैं? हम 19,000 पन्नों के दस्तावेजों से अपनी दलील इतनी जल्दी तैयार नहीं कर सकते। इसी से जुड़ा एक और हाई वोल्टेज ड्रामा भी कोर्ट में देखा गया। तमाम मुस्लिम पक्षों के वकीलों ने भरी अदालत से बाहर जाने की इच्छा जता दी। दरअसल सुनवाई को टालने की अपील कर रहे वकील कपिल सिब्बल ने कहा, ये देश का सबसे महत्वपूर्ण मामला है और भविष्य पर इसका असर होगा। लिहाजा इस मामले को 5 या 7 जजों की संविधान पीठ में सुना जाए। जब बेंच इस दलील को मानने और सुनवाई टालने पर राजी नहीं हुई तो मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धवन और दुष्यंत दवे ने कहा, हमें सुनवाई के लिए वक्त चाहिए और इसके लिए अदालत से बाहर जाने की इजाजत दी जाए। हम नहीं चाहते कि देश की सबसे बड़ी अदालत से गलत संदेश जाए। सुनवाई के लिए पूरी प्रक्रिया का पालन होना बेहद जरूरी है। इस पर कोर्ट ने इस दलील को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि बाहर क्या होता है इससे उनकी कार्रवाई पर असर नहीं पड़ता। इससे पहले अयोध्या राम मंदिर मामले में सुनवाई ठीक दोपहर 2 बजे शुरू हुई। इंडिया न्यूज रिपोर्टर आशीष सिन्हा के मुताबिक सबसे पहले शिया वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखा। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि हमने एक सुलहनामा तैयार किया है। इसके मुताबिक विवादित जमीन पर हम अपनी हिस्सेदारी छोड़ने पर तैयार हैं, बशर्ते लखनऊ के शिया बहुल इलाके में मस्जिद बनाने की जगह दे दी जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस अर्जी पर आगे सुनवाई नहीं की। इसके बाद कपिल सिब्बल ने कहा कि उनकी दलील तैयार नहीं हुई है। जवाब में यूपी सरकार के वकील तुषार मेहता ने कहा कि 19,000 पेज के दस्तावेज अंग्रेजी में अनुवाद करके कोर्ट में दाखिल किए जा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट 8 फरवरी को अब इस मामले में अगली सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले से जुड़े सभी पक्षकारों को कहा कि वो प्लीडिंग्स को कंप्लीट करें, सभी आपस में मिल बैठकर शांतिपूर्ण तरीके से ये देखें कि कौन से दस्तावेज फाइल हुए हैं, किन दस्तावेजों का ट्रांसलेशन होना है और 8 तारीख को जो सुनवाई होगी वो सुनवाई टाली नहीं जाएगी, ये वो सुनिश्चित करें। अयोध्या मामले की सुनवाई को टालने की अपील करते करते मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धवन बहुत आगे निकल गए। दरअसल चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा अगले साल 2 अक्टूबर को रिटायर होंगे। इसका जिक्र करते हुए वरिष्ठ वकील राजीव धवन चीफ जस्टिस से कह गए कि मामले की सुनवाई आपकी रिटायरमेंट तक पूरी नहीं हो सकती। हालांकि बाद में इसके लिए उन्होंने खेद जताया, लेकिन 3 जजों की बेंच ने ये कहकर अपने इरादे साफ कर दिए कि अगर हाईकोर्ट अंतिम बहस 90 दिनों में पूरी कर सकता है तो सुप्रीम कोर्ट को साल भर का वक्त क्यों लगेगा। इन सारी बातों को देखते हुए जानकारों को लगता है कि दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली बेंच उनके रिटायरमेंट से पहले अयोध्या पर बड़ा फैसला सुना सकती है। आप भी जज को कह रहे हैं, चीफ जस्टिस को, कि आप तो अक्टूबर में रिटायर होने वाले हैं, तो काय को अभी लेते हो। इस प्रकार की भाषा बोली। इन्होंने रोकने के लिए बहुत प्रयास किया आज और उसको राजनीतिक रंग दिया। अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट की नियमित सुनवाई से पहले 32 लोग एक याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। इन 32 लोगों में श्याम बेनेगल, तीस्ता सीतलवाड़, ओम थानवी और मेघा पाटकर जैसे लोग शामिल हैं। ये लोग नहीं चाहते कि अयोध्या की विवादित जमीन पर मंदिर या मस्जिद बने। इनका कहना है कि जमीन का इस्तेमाल धार्मिक मकसद के लिए न हो, इसकी बजाय वहां जनहित के काम की कोई इमारत बनाई जाए। इस मुहिम की अगुवाई तीस्ता सीतलवाड़ की संस्था सीजेपी यानी सिटीजन्स फॉर जस्टिस पीस कर रही है। संस्था को फाउंडर तीस्ता सीतलवाड़ का कहना है कि ये विवाद अनुचित और हिंसक है। इसके नतीजे भारतीय लोकतंत्र की बुनियाद के लिए खतरनाक हो सकते हैं। जैसे आपने कहा, अपील ये है कि इसको एक लैंड डिस्प्यूट के प्रिज्म में न देखा जाए और इस तरह देखा जाए कि ये विवाद पैदा हुआ था धार्मिक विवाद से नहीं मगर राजनीतिक विवाद से। मकसद चलाने वालों का हमारा संविधान था और आज भी है। वो चाहते हैं कि हमारा संविधान न बना रहे, वो चाहते हैं कि संविधान एक वसूल न बने रहे और हमारी नम्रता से गुजारिश है कि कोर्ट भी वो वही उसी चश्मे से इसको देखे।
इन 32 लोगों की दलील काफी हद तक वैसी ही है जैसी दलील आज की सुनवाई के दौरान सुन्नी वक्फ बोर्ड ने दी। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अयोध्या मामले को संविधान पीठ को सौंपने की अपील की, लेकिन 3 जजों की बेंच ने इस अपील को खारिज कर दिया। इस फैसले से इन 32 लोगों को तगड़ा झटका लगा है। दरअसल इनका कहना था कि कोर्ट इसे सिर्फ संपत्ति विवाद के रूप में न देखे, वो इसे संविधान के मूल तत्व के तौर पर देखे जिस पर देश खड़ा है। लेकिन कोर्ट ने फिलहाल इसे संवैधानिक मामला मानने से इनकार कर दिया। इसमें यह भी दिलचस्प है कि इन 32 लोगों में से कोई भी न तो अयोध्या मामले का पक्षकार है, न ही मंदिर मस्जिद आंदोलन से इनका कोई लेना देना नहीं है। बस एक अलग ही मुद्दा लेकर मामले में ये लोग कूद पड़े हैं। ऐसे कई लोग हैं जो नहीं चाहते कि अयोध्या मामले में फैसला जल्द आए। ये बात किसी से छिपी नहीं है। इस मामले को लेकर लोगों की भावनाओं के साथ राजनीतिक खेल भी बहुत दिनों तक खेला जाता रहा। नई पीढ़ी अब चाहती है कि ये खेल बंद होना चाहिए। उसका ये भी मानना है कि सुप्रीम कोर्ट सबूतों के आधार पर फैसला करे ताकि सियासत खत्म हो सके और अयोध्या के लोग अमन चैन से रह सके। दरअसल ये एक ऐसा मुद्दा है जिसने दशकों से देश को बांट रखा है। कुछ लोगों की राजनीति ही इसी पर टिकी है। जानकारों के मुताबिक मंदिर बन गया तो राजनीति करने के लिए इनके पास बचेगा क्या? यही वजह है कि वो कोर्ट के जरिए रास्ता निकालने के बयान पर भी भिड़क जाते हैं। तो मिलकर फैसला करें, नहीं तो दूसरे रास्ते माने सुप्रीम कोर्ट के रास्ते से हम फैसला लेकर के राम मंदिर इस साल अंत में काम शुरू करेंगे। राम जन्मभूमि पर राम मंदिर ही बनेगा और कुछ नहीं बनेगा, वही बनेगा, उसी प्रारूप में बनेगा, उन्हीं पत्थरों से बनेगा और उन्हीं की अगुवाई में बनेगा जो इसका झंडा उठाकर गत 20-25 वर्षों से चलते हैं। मसला तो सुप्रीम कोर्ट में ये क्या वो चीफ जस्टिस हैं, क्या उनको मालूम हो चुका है जजमेंट क्या आने वाला है और किस बुनियाद पर विश्व हिंदू परिषद के सुरेंद्र जैन ने स्टेटमेंट दिया कि 18 अक्टूबर 2018 को हम मंदिर का काम शुरू करेंगे। मंदिर की राजनीति पूरी तरह से वोट बैंक से जुड़ी है। इस राजनीति को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा और मंडल की राजनीति समझनी होगी। 1989 के लोकसभा चुनाव के बाद देश में एक नए युग की शुरुआत हुई थी। ये युग था गठबंधन की सरकारों का। दिसंबर 1989 में वीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री बने। वीपी सिंह ने पिछड़ी जातियों के आरक्षण को लेकर बनी मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू कर दिया। इसकी जबरदस्त प्रतिक्रिया हुई। आरक्षण विरोधी उनके खिलाफ सड़कों पर आए। कई लोगों ने यह भी कहा कि मंडल कमीशन की वजह से हिंदू समाज के भीतर जातिगत बंटवारे की खाई और गहरी होगी। लेकिन इन सब के बीच वीपी सिंह पिछड़े वर्गों के लिए नए मसीहा के तौर पर उतरे। उस वक्त केंद्र में वीपी सिंह की सरकार बीजेपी के समर्थन से चल रही है। माना जाता है कि मंडल लहर से बीजेपी को यह डर था कि कहीं जाति के आधार पर हिंदू वोट बैंक बंट न जाए। बीजेपी आरक्षण का विरोध करने का जोखिम नहीं उठा सकती थी। ऐसे में पार्टी के लिए बेहद जरूरी था कि हिंदुओं को एक करने के लिए कोई नया मुद्दा उठाया जाए। लिहाजा माना जाता है कि उसने राम मंदिर का मुद्दा आगे बढ़ाकर इसकी काट निकालने की कोशिश की। इसे ही मंडल के जवाब में कमंडल की राजनीति कही जाती है। 25 सितंबर 1990 को बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी ने राम मंदिर निर्माण को लेकर अपनी रथ यात्रा की शुरुआत की। आडवाणी की रथ यात्रा से देश भर में राम मंदिर की लहर शुरू हो गई। लोगों की भारी भीड़ आडवाणी की रथ यात्रा देखने के लिए उमड़ने लगी। आज तो मैं सरकार को और सब लोगों को ड्राइंग बताता हूँ कि अयोध्या में जिस स्थान पर भगवान राम का जन्म हुआ था वहां पर मंदिर के निर्माण को कोई शक्ति रोक नहीं सकती और मंदिर वहीं बनेगा। आज प्रातःकाल में यहाँ पर आया तो मैंने एक अखबार में मोटी मोटी खबर देखी। यहाँ के कुछ वरिष्ठ कम्युनल राइट्स इस प्रकार की बातें करना के सांप्रदायिक दंगे होंगे, मैं इसको दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूँ। मैं इतना जरूर जानता हूँ कि यूं तो शरारत करने के लिए चार लोग भी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम इस यात्रा के कारण किसी भी प्रकार की गड़बड़ नहीं होगी, ये मुझे विश्वास है। और यह यात्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, उत्तरदायित्व के साथ, लेकिन निश्चय के साथ, यह विकृत सेक्युलरवाद हमको स्वीकार नहीं
गुजरात के सोमनाथ से शुरू हुई रथ यात्रा अयोध्या जाकर पूरी होनी थी, लेकिन बिहार के समस्तीपुर में आडवाणी की रथ यात्रा रोक दी गई। तब बिहार में लालू यादव मुख्यमंत्री थे। लालू के आदेश पर समस्तीपुर में पुलिस ने आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया और यही आडवाणी की रथ यात्रा का आखिरी पड़ाव बना। कहा जाता है कि बीजेपी ने केंद्र की सरकार पर लालू को मनाने के लिए दबाव बनाया था, लेकिन लालू नहीं माने और आडवाणी को वहां से वापस लौटना पड़ा। यही नहीं, जेल भी जाना पड़ा। मैं इस मंच के माध्यम से पुनः श्री आडवाणी जी से अपील करना चाहता हूं, अपनी यात्रा को स्थगित कर दें, स्थगित करके वो दिल्ली वापस चले जाएं। देश हित में अगर इंसान ही नहीं रहेगा, इंसान नहीं रहेगा तो मंदिर में घंटी कौन बजाएगा। आपसे तो इतनी आशा है, बीच में मत पड़ो, रास्ते में मत आओ, क्योंकि ये जो रथ है लोक रथ है, जनता का रथ है, जो सोमनाथ से चला है और जिसने मन में संकल्प किया हुआ है कि 30 अक्टूबर को वहां पर पहुंच करके कार सेवा करेंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे, उसको कौन रोकेगा। रथ यात्रा रोके जाने का नतीजा ये हुआ कि बीजेपी ने केंद्र से समर्थन वापस ले लिया और वीपी सिंह की सरकार गिर गई। लेकिन रथ यात्रा का दूसरा बड़ा असर देश की परंपरागत राजनीति पर हुआ। कल तक जहां पार्टियां जातिगत राजनीति में लगी थी, वहीं रथ यात्रा के बाद देश की राजनीति में जाति की लकीरें खत्म हो गई और इसकी जगह सेक्युलर और कम्युनल पॉलिटिक्स ने ले ली। अब दलित, पिछड़े और सवर्ण वोटर की पहचान हिंदू के तौर पर होने लगी। इस राजनीति का सबसे बड़ा फायदा बीजेपी को हुआ। 1984 में जिस बीजेपी की लोकसभा में सीटें सिर्फ 2 थी, वहीं बीजेपी 1991 के आम चुनाव में 121 सीटों तक पहुंच गई। आडवाणी की रथ यात्रा के बाद अयोध्या में कैसे हालात बदले, या यूं कहे कि हालात बिगड़े और बाबरी मस्जिद ढहा दी गई, ये समझने से पहले आपको बता दें कि तब देश में राजनीतिक हालात क्या थे। दरअसल 1992 में जब बाबरी विध्वंस हुआ, तब केंद्र में पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार थी, जबकि यूपी में भी बीजेपी की सरकार थी और कल्याण सिंह यूपी के सीएम थे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक विवादित जगह पर कोई नया निर्माण नहीं हो सकता था। कल्याण सिंह ने सुप्रीम कोर्ट को हलफनामा देकर कहा था कि कोर्ट के आदेश का पालन किया जाएगा। हालांकि कल्याण सिंह का चुनावी वादा मंदिर बनाने का था और सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने वादा किया था कि मस्जिद बनाने का। ये ऐसे में तय था कि एक वादा जरूर टूटने वाला है और यही हुआ भी। कोर्ट की पाबंदी के बीच 6 दिसंबर 1992 की तारीख करीब आ रही थी। बीएचपी और बजरंग दल पहले ही घोषणा कर चुके थे कि 6 दिसंबर को 2 लाख कार सेवक अयोध्या में कार सेवा करेंगे, लेकिन विवादित ढांचा तोड़ने की कोई योजना नहीं थी। 6 दिसंबर से एक दिन पहले यानी 5 दिसंबर 1992 को बीजेपी नेता अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी ने अयोध्या में एक बड़ी रैली की। यहीं पर वाजपेयी ने अयोध्या में जमीन को समतल करने की बात कही थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब तक अदालत में लखनऊ की बेंच फैसला नहीं करती, आपको निर्माण का काम मत करो। मगर सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि आप भजन कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं। अब भजन एक व्यक्ति नहीं करता, भजन होता है तो सामूहिक होता है और कीर्तन के लिए तो और भी लोगों की आवश्यकता होती है और भजन और कीर्तन खड़े नहीं हो सकते। जब तक खड़े रहेंगे, मुखी में पत्थर निकले उन पर तो कोई नहीं बैठ सकता। तो जमीन को समतल करना पड़ेगा, ऐसे लायक बनाना पड़ेगा। कम से कम पेटी तो बनेगी। 6 दिसंबर 1992 की सुबह 11 बजे तक अयोध्या में सब कुछ सामान्य था। विवादित 2.77 एकड़ जमीन पुलिस और आरएसएस के स्वयंसेवकों के घेरे में थी। सिर्फ संतों और पत्रकारों को ही अंदर जाने की अनुमति थी। करीब 11 बजे पहली बार उत्तेजित कार सेवकों ने इस घेरे को तोड़कर अंदर आने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने रोक दिया। ये सिलसिला आगे भी जारी रहा। इस दौरान यहाँ वीएचपी के सीनियर नेता अशोक सिंघल और बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी भी मौजूद थे। सीता रसोई के पास सुप्रीम कोर्ट के पर्यवेक्षक भी मौजूद थे। इसी
इसी बीच दोपहर करीब 12 बजे आक्रोशित कार सेवकों का एक जत्था विवादित क्षेत्र में घुसा और फिर बाबरी विध्वंस की कोशिशें शुरू हो गई। कार सेवकों के हाथ में सरिया, फावड़ा और हथौड़ा था। बताया जाता है कि इस दौरान मंच से बीजेपी के नेता कार सेवकों से अपील करते रहे कि वो नीचे उतर आए, लेकिन कार सेवक नहीं माने। कार सेवकों की भीड़ इतनी ज्यादा थी कि पुलिस भी उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाई और इस दौरान बाबरी मस्जिद की तीनों गुंबद एक के बाद एक धराशायी कर दिए गए। कहा यह भी जाता है कि कार सेवकों को तब यूपी के सीएम रहे कल्याण सिंह के उस ऐलान से बल मिल गया था जिसमें उन्होंने पुलिस को लिखित में आदेश दिया था कि किसी भी सूरत में कार सेवकों पर गोली नहीं चलाई जाएगी। कल्याण सिंह पर आरोप लगे कि सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार ने सेंट्रल फोर्स की 195 कंपनी मदद के लिए भेजी थी, लेकिन कल्याण सिंह सरकार ने उसका इस्तेमाल नहीं किया। 6 दिसंबर की शाम को ही बाबरी विध्वंस घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए कल्याण सिंह ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। बाद में केंद्र सरकार ने यूपी विधानसभा को भंग कर दिया। ढांचा गिराए जाने के बाद कल्याण सिंह पर इसकी साजिश में शामिल होने के आरोप लगे। इस घटना के कुछ दिन बाद उन्होंने बेहद विवादित भाषण भी दिया था। 6 दिसंबर को लगभग 1 बजे जब केंद्र सरकार के गृह मंत्री श्री एसी चौहान साहब का मेरे पास फोन गया और कहा कि हमारे पास ये सूचना है कि कार सेवक गुम्बद पर चढ़ गए। आपके पास क्या सूचना है? मैंने कहा कि मेरे पास थोड़ा सा एक कदम आगे की है कि कार सेवक गुम्बद पर चढ़ गए हैं और कार सेवकों ने गुम्बद को तोड़ना भी शुरू कर दिया। लेकिन चौहान साहब इस बात को रिकॉर्ड कर लेना कि मैं गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा। इधर नरसिम्हा राव को लेकर भी कहा गया कि अगर वो चुप नहीं बैठते तो बाबरी विध्वंस की घटना नहीं होती। बाबरी मस्जिद ध्वंस और अपने पूरे कार्यकाल पर नरसिम्हा राव ने अपनी किताब द इनसाइडर में जिक्र किया है। किताब के मुताबिक नरसिम्हा राव चाहते हुए भी इस घटना को रोक नहीं पाए और ये बात उन्हें देर तक अछूतती रही। शायद इसी पश्चाताप में इन्होंने विवाद के निपटारे की पहल भी की, लेकिन तब तक सब कुछ बदल चुका था। धर्म का लिहाज और राजनीति का एजेंडा, सब कुछ। बाबरी विध्वंस समझने के साथ आपका ये भी जानना जरूरी है कि आखिर लाखों कार सेवकों ने बाबरी का विध्वंस क्यों किया। आखिर राम मंदिर का बाबरी मस्जिद से क्या कनेक्शन है, ये समझने के लिए आपको थोड़ा पीछे लिए चलते हैं। विवाद की शुरुआत 23 दिसंबर 1949 की सुबह तब शुरू हुई जब बाबरी मस्जिद का दरवाजा खोलने पर अंदर हिंदुओं के अयोध्या आराध्य राम की बाल रूप में मूर्ति पाई गई। इसी जगह राम की जन्मभूमि होने का दावा करने वाले हिंदुओं ने कहा कि यहाँ रामलला स्वयं विराजमान यानी प्रकट हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ मुसलमानों का आरोप था कि रात में किसी ने चुपचाप बाबरी मस्जिद में घुसकर ये मूर्ति रख दी है। 1948 तक दिसंबर के 23 तारीख तक वहाँ बाकायदे नमाज होती थी। उस दिन भी नमाज हुई थी। जो वहाँ सिपाही मुस्लिम तैनात था उसको खरीदा गया और खरीद कर उससे गलत बयानी कराई गई और रात में वहाँ मूर्ति स्थापित करके 144 लगाई गई। पूरा देश, पूरा दुनिया, पूरा इतिहास, पूरा संविधान, पूरा कानून और जितनी घटनाएं हुई हैं इसको सब जानते हैं। इस घटना के बाद 16 जनवरी 1950 को गोपाल सिंह विशारद ने फैजाबाद की जिला अदालत में अर्जी दी कि हिंदुओं को उनके भगवान के दर्शन और पूजा का अधिकार दिया जाए। दिगंबर अखाड़ा के महंत और राम जन्मभूमि न्यास के पूर्व अध्यक्ष परमहंस रामचंद्र दास ने भी ऐसी ही एक अर्जी दी। 19 जनवरी 1950 को फैजाबाद के सिविल जज ने इन दोनों अर्जियों पर एक साथ सुनवाई की। कोर्ट ने मूर्तियां हटाने की कोशिशों पर रोक लगा दी, साथ ही उन मूर्तियों के रखरखाव और हिंदुओं को बंद दरवाजे के बाहर से ही दर्शन की इजाजत दे दी। इसके साथ ही अदालत ने मुसलमानों पर पाबंदी लगा दी कि वो इस विवादित मस्जिद के 300 मीटर के दायरे में न आए। इसके बाद उमेश चंद्र पांडे की एक याचिका पर 1 फरवरी 1986 को फैजाबाद के जिला जज के.एम. पांडे ने विवादित मस्जिद के ताले खोलने का आदेश दिया और हिंदुओं को उसके भीतर जाकर पूजा अर्चना करने की इजाजत दे दी। इस फैसले के बाद ही सरकार ने मस्जिद पर लगे ताले को खुलवा दिया। इस पूरे विवाद में एएसआई की रिपोर्ट बेहद अहम रोल अदा कर सकती है।
और अदा किया। 1990 में इस परिसर की वीडियोग्राफी हुई और ये सामने आया कि पिलर पर हिंदू देवी देवता के चित्र है। इसके बाद ढांचा गिर गया और गिरे हुए ढांचे से कई सबूत मंदिर के मिले। फिर मार्च 2003 में सिविल प्रोसीजर कोड के तहत इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एएसआई को आदेश दिया कि वो संबंधित विवादित परिसर की खुदाई करके खोजबीन करे। यह खुदाई दोनों पक्षों के प्रतिनिधि और वकीलों की मौजूदगी में हुई। वहीं एएसआई की टीम में कुल 14 पुरातत्व विशेषज्ञ शामिल थे। यह खुदाई 12 मार्च 2003 से 7 अगस्त 2003 तक चली। इसके बाद एएसआई ने 2 पार्ट में एक विस्तृत रिपोर्ट, फोटोग्राफ, नक्शे और स्केच कोर्ट में पेश किए, जिसमें सुन्नी वक्फ बोर्ड ने रिपोर्ट के 20 बिंदुओं पर अपनी आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा कि रिपोर्ट को सबूत के तौर पर विचार न किया जाए और इसे रद्द कर दिया जाए। जबकि निर्मोही अखाड़े ने सुन्नी वक्फ बोर्ड की आपत्ति पर कहा कि सही स्थिति का पता लगाने के लिए पूरब की ओर कुछ और खुदाई की जाए। एएसआई की रिपोर्ट पर दोनों पक्षों के वकीलों की लंबी बहस हुई, जिसके बाद फरवरी 2005 में जस्टिस एसआर आलम, जस्टिस खेमकरण और जस्टिस भंवर सिंह ने सर्वसम्मति से 21 पन्नों का आदेश दिया। आदेश में कहा गया कि किसी अदालत ने पहली बार सिविल प्रोसीजर कोड के तहत इतने बड़े इलाके की खुदाई के जरिए जांच पड़ताल का आदेश दिया। साथ ही अदालत ने भारतीय शख्स अधिनियम के तहत ये कहा कि इसे एक सबूत माना जाएगा और अंतिम फैसला देते समय बाकी सबूतों के साथ ही एएसआई की रिपोर्ट के निष्कर्षों पर विचार किया जाएगा। और अंततः 2010 में बाकायदा ये फैसला दिया इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में कि जो विवादित जगह है वहां पर ये मान्यता ठीक है कि वहां पर एक हिंदू मंदिर था। और साथ ही साथ 2:1 के जजमेंट से ये कहा गया कि मंदिर को, इस जगह को 3 हिस्सों में 2.77 एकड़ की विवादित जमीन के 3 हिस्सों में बांटा गया। एक सुन्नी वक्फ बोर्ड को दी गई, सुन्नी वक्फ बोर्ड के साथ साथ एक रामलला विराजमान को दी गई और एक निर्मोही अखाड़े को दी गई। लेकिन दोनों पक्षों को ये मंजूर नहीं था, इसीलिए पहले मुस्लिम पक्ष पहुंचा, फिर हिंदू पक्ष, दोनों सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट पर आज उसी की सुनवाई हो रही है कि वाकई जमीन पर मालिकाना हक, जिसे टाइटल सूट कहा जाता है, वो किसका है। इसमें एएसआई की भूमिका वही अहम रही थी, एएसआई की रिपोर्ट की भूमिका। और एएसआई की रिपोर्ट क्या थी वो हम आपको बता रहे हैं। खुदाई में 13वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक के अवशेष मिले। जो खंडहर खुदाई में मिले उनमें इतिहास के कुषाण और शुंग काल से लेकर गुप्त काल और प्रारंभिक मध्य युग के अवशेष थे। इसके आधार पर एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि यह अवशेष उत्तर भारत में पाए जाने वाले मंदिरों से जुड़े विशिष्ट आकारों का संकेत देते हैं। इसके अलावा खुदाई में सजावटी ईंटें, देवी युगल, द्वार चौखट, ईंटों का गोलाकार मंदिर, जल निकास का परनाला और एक विशाल इमारत से जुड़े 50 खंभे भी मिले। एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में देवी युगल की तुलना शिव पार्वती और गोलाकार मंदिर की तुलना पुराने शिव मंदिर से की। एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा कि खुदाई में 13वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक के अवशेष मिले हैं। विवादित मस्जिद के ठीक नीचे मिली इमारत का आकार 50 गुना 30 मीटर उत्तर, दक्षिण और पूर्व पश्चिम दिशा में था, जिसके केंद्र से ठीक ऊपर विवादित मस्जिद के बीच का गुंबद है। रिपोर्ट के मुताबिक विवादित इमारत यानी मस्जिद 16वीं शताब्दी में बनी थी। मंदिरों के अवशेष मिले हैं, पिलर्स मिले हैं, पत्थर मिले हैं, कुछ नक्काशियां मिली हैं जो मंदिरों में होती हैं, कुछ बर्तन मिले हैं, कुछ मूर्तियां मिली हैं। तो संरक्षित है सबूत के तौर पर उनके उसमें। हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि यहाँ पर खुदाई कराई जाए। आर्कियोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट आवे और एक टीम बनाई गई, उन्होंने पूरी खुदाई की और रिपोर्ट दाखिल की और उसमें यह साबित हो गया कि वह मंदिर नीचे आज भी है। इसके बाद 30 सितंबर 2010 को फैसला हो गया। 2 जजों ने ये फैसला दिया कि वह हिंदू मंदिर थी जिसको तोड़कर मस्जिद बनाई गई और यह मस्जिद हो ही नहीं सकती, यह रामलला की जमीन है। दशकों से विवादित इस मुद्दे को सुलझाने की तमाम कोशिशें हुई। इस विवाद में समय समय पर धर्मगुरुओं ने भी अपील की। जैसे हाल ही में श्री रविशंकर इस विवाद के लिए आम सहमति बनाते नजर आए थे। बौद्ध गुरु दलाई लामा भी तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दौरान इस विवाद को सुलझाने के लिए आगे आए थे। जनवरी 2004 में दलाई लामा ने कहा था कि दोनों समुदायों को परिपक्वता के साथ आगे आते हुए इस खुले मन से इस विवाद को एक साथ बैठकर मंदिर और मस्जिद के विवादित मुद्दे को सुलझा लेना चाहिए। बीते दशकों से क्षणिक भटकाव के कारण ये मुद्दा विवादों में है, जिसे आपसी विश्वास, भरोसे और सम्मान के साथ सुलझाया जा सकता था।
दलाई लामा की अपील का तत्कालीन उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी ने स्वागत किया था और मुस्लिम समाज से आग्रह करते हुए लालकृष्ण आडवाणी ने कहा था कि राम मंदिर बनाने की हिंदुओं की आकांक्षाओं की पूर्ति में वो आगे आए, फिर हिंदू समाज की उनकी मन की आशंकाओं को दूर करने के प्रयास में शिद्दत से लग जाएंगे और उसे पूरा करने में केंद्र सरकार भी अपनी सकारात्मक भूमिका निभाने से पीछे नहीं रहेगी। हालांकि लालकृष्ण आडवाणी ने यह भी साफ किया कि दलाई लामा इस मुद्दे पर मध्यस्थता नहीं कर रहे, बल्कि उन्होंने पहल के तौर पर एक अपील की है जिसे परिणाम तक पहुंचाने में केंद्र कोई भूमिका निभा सकता है तो केंद्र उस भूमिका को निभाने के लिए तैयार है। राम जन्मभूमि विवाद में सुनवाई के दौरान दस्तावेजों के अनुवाद को लेकर काफी दिक्कत आई। इस साल जब 11 अगस्त से सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर विवाद में सुनवाई शुरू हुई तो पहले ही दिन कोर्ट को अगली सुनवाई के लिए 3 महीने का वक्त देना पड़ा। ये वक्त दिया गया मामले से जुड़े दस्तावेजों और कागजों के ट्रांसलेशन के लिए। आपको बता दें कि इस मामले से जुड़े 9,000 पन्नों के दस्तावेज और 90,000 पन्नों में दर्ज गवाहियां पाली, फारसी, संस्कृत, अरबी समेत कई भाषाओं में है। इस दौरान सुन्नी वक्फ बोर्ड ने कोर्ट में कहा कि मूल ऐतिहासिक दस्तावेज के अनुवाद का काम अभी पूरा नहीं हुआ, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 7 भाषा वाले दस्तावेज को पहले अनुवाद किया जाए। सुप्रीम कोर्ट में सारा काम अंग्रेजी भाषा में होता है, इसलिए सुनवाई में देरी की वजह का कारण ये भी एक बना। सुप्रीम कोर्ट में आज इस मुद्दे पर सुनवाई थी, लेकिन आज एक बार फिर सुन्नी वक्फ बोर्ड ने कुछ दस्तावेजों के अनुवाद न हो पाने का हवाला दिया। अयोध्या में साल 1990 में कार सेवकों पर गोली चलाने का मामला भी हाईकोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। राणा संग्राम सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर 1990 में कार सेवकों पर गोली चलाने का आदेश देने को लेकर उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराने की मांग की है। आपको पहले सुनाते हैं कि मुलायम सिंह यादव का वो बयान जिसमें उन्होंने कार सेवकों पर गोली चलाने की बात स्वीकारी थी। अटल जी प्रधानमंत्री थे, अटल जी मेरे खिलाफ बोले लगे, टिप्पणी की खिलाफ करी, हम बोले मुझे खड़े जैसे हुआ वैसे बीजेपी के चिल्लाने लगे, मानवता का हत्यारा कैसे अयोध्या में गोली चल चुकी थी। क्या मैंने कहा कि 16 जाने गए देश की एकता के लिए, 30 जाने जाति को लेकर देश की एकता बता। मुलायम सिंह यादव ने पहली बार ये बयान 6 फरवरी 2014 को मैनपुरी में आयोजित एक जनसभा में दिया था। उसके बाद वो 2 बार इसी बयान को दोहरा चुके हैं। दरअसल 30 अक्टूबर 1990 को अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए हजारों कार सेवक जमा हुए थे। 2 नवंबर 1990 को जब कार सेवकों ने अयोध्या में विवादित ढांचे को गिराने की कोशिश की थी, तब मुलायम सिंह यादव यूपी के मुख्यमंत्री थे। उसी दौरान बाबरी मस्जिद को बचाने के लिए कार सेवकों पर पुलिस ने फायरिंग की। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक फायरिंग में 16 लोग मारे गए थे। मैनपुरी में मुलायम ने कहा कि अगर और भी जाने जाती तब भी वो धर्मस्थल को बचाते। माना जाता है कि मुलायम सिंह यादव की ये कोशिश अपने आप को सेक्युलर दिखाने की थी। अपने को ज्यादा सेकुलर साबित करने के लिए बड़ा कड़ा रुख मुलायम सिंह ने अपनाया। नतीजा लोगों में आक्रोश पैदा हुआ, लोग इकट्ठा हुए। चूंकि वचनबद्धता थी संविधान के प्रति, इसलिए उस संविधान की रक्षा के लिए गोलियां चलानी बाध्यता थी और गोली चला करके संविधान की रक्षा मुलायम सिंह ने की, जिसके बाद करोड़ों मुसलमानों के नेता बने, जिसका आज तक फायदा उनको मिल रहा है। जब मुलायम सिंह ने कहा इन कार सेवकों को गोली से भून दो, 312 कार सेवक मारे गए थे, उनका जेनोसाइड हुआ था और उनकी लाशें मैंने पेटिशन की थी, उनकी बरामद हुई थी और उसके बाद काफी हल्ला होता रहा। मुलायम सिंह नहीं करते रहे। अभी हाल में मुलायम सिंह साहब ने एक स्टेटमेंट दिया 2 सभाओं में कि हमने मुस्लिमों का विश्वास जीतने के लिए गोली चलवाई। उसको राणा संग्राम सिंह नाम के एक आदमी ने चैलेंज किया। हाईकोर्ट ने उसको कहा कि नहीं, बहुत देर हो गई है, उस पर संज्ञान नहीं लिया, उसके आगे सुप्रीम कोर्ट ने दाखिल किया है। जिस वोट बैंक को साधने के लिए मुलायम सिंह ने यह बयान दिया था, उनके तुष्टीकरण और बहुसंख्यकों की अनदेखी से समाजवादी पार्टी के दुर्दिन चल रहे हैं।
बहरहाल बीते 25 साल में राम मंदिर को लेकर खून खराबा हुआ। चुनाव दर चुनाव राम मंदिर के नाम पर वोटों की सियासत हुई। तभी 2 सांसदों वाली बीजेपी आज पूर्ण बहुमत के साथ केंद्र की सत्ता में है, लेकिन जिस रामलला के नाम पर उसने मंदिर आंदोलन चलाया था वो आज भी टेंट में है। अयोध्या के कारसेवकपुरम में मंदिर निर्माण के लिए लाए गए पत्थरों को तराशा जा चुका है। जानकारों के मुताबिक कोर्ट का फैसला आते ही निर्माण में देरी नहीं लगेगी, लेकिन ये सब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निर्भर करेगा। अयोध्या पर हमारी इस खास कार्यक्रम में इतना ही। वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद भी इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।